हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास से मैंने बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट कराया था और बीटा गामा फंक्शन की हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी। बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस में x की पावर n माइनस में 1 dx हमने ये पढ़ा था। दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, दैट इज बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। ये हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड, दैट इज यूजिंग द बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। आपको फाइंड करना है इंटीग्रल 0 to 1 एक्स क्यूब 1 माइनस में एक्स की पावर 4/3 dx। इस इंटीग्रल को इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो भी इंटीग्रल आपको दे रखा है हमने उसको मान लिया आई इक्वल टू 0 से 1 इंटीग्रल एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर 4/3 dx। हमें पता है कि 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx आपका क्या बनता है, बीटा फंक्शन ऑफ एन एम बनता है। मतलब n माइनस 1 में एक ऐड किया हुआ है, तो ये आपका बन जाएगा बीटा फंक्शन ऑफ 3+1 और 4+3 प्लस में 1। तो अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि m और n को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, 4/3 प्लस 1 आगे और 3+1 पीछे लिख दिया। मैंने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे हमें 1 माइनस करना है जब हम इसका इंटीग्रल खोलेंगे, तो इसीलिए हमने इसको एज इट इज रख दिया। तो बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम प्रॉपर्टी यूज करके हम इस लाइन से इस लाइन पे आ गए। फिर इसके ऊपर हम बीटा फंक्शन अप्लाई करते हैं, दैट इज इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर 4+3 प्लस में 1 में से 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस में x की पावर 3+1 में से 1 माइनस कर दिया। मतलब ये आपका m है और ये n है, तो x की पावर m माइनस 1 और n माइनस में 1, तो वो हमने अप्लाई कर दिया। तो आपके पास आ गया दैट इज इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर 4/3 1 माइनस में x क्यूब dx। आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 1 माइनस में एक्स क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, दैट इज 1 माइनस में एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 3x स्क्वायर। a माइनस बी क्यूब की होल स्क्वायर का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, वो फॉर्मूला यूज किया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। और ये x की 4/3 एज इट इज। फिर x की 4/3 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर x क्यूब को किया, फिर 3x को किया, फिर 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास आ गया x की पावर 4/3 माइनस 3x की पावर 7/3। जब 3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x की पावर 10/3 और x की पावर 4/3 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास, मैंने x स्क्वायर वाले पहले लिख दिया, मतलब 3x वाले हमने यहाँ पे लिख दिया और x वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन सिंपल है, आपको पता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस में 1 बाई n प्लस में 1। तो इस फॉर्मूले को हमने यूज कर लिया। तो यूज करते हैं तो x की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन किया तो +1 ऐड किया तो 7/3 अपॉन में 7/3, तो अपोजिट कर दिया 3/7। इसमें फॉर्मूला यूज किया 7/3 प्लस 1 10/3, तो अपॉन में 10/3 आएगी तो ऊपर हम ले गए तो 3/10 बन गया। ऐसे ही 10/3 में +1 ऐड कर दिया तो 13/3 अपॉन में 13/3, तो 3/13, 13/3 में +1 ऐड कर दिया 16/3 अपॉन में 3/16। अब लिमिट हमारी 0 से 1 है, जब हम 1 डालेंगे x की जगह तो ये सारी टर्म 1 हो जाएंगी, तो ये टर्म आ जाएगी। जब हम 0 डालेंगे तो पूरी इक्वेशन जो आपकी 0 बन जाएगी। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 243/7280। ये तो हमारा ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका बेस था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे बेस हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। लेती हूँ मैं आपकी नेक्स्ट थ्योरम,
नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थ्योरम का यूज करेंगे। अनदर थ्योरम दे रखी है आपकी बुक में, पेज नंबर 2.22 पे है। तो थ्योरम क्या है? बीटा एम एन इक्वल टू, थ्योरम हमारे पास क्या है? दैट इज बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस में 1 प्लस में x की पावर m प्लस एन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस में n डी एक्स। ये आपके पास थ्योरम है जो आपको प्रूव करनी है। हमने थ्योरम के इस पार्ट को प्रूव करना है, मतलब हम पहले पढ़ के आए हैं। हमने जो सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी बीटा फंक्शन की, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन क्या होता है? इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस में x की पावर n माइनस में 1 dx। अब आपने क्या करना है? देखो इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 है, और जो हमें प्रूव करना है उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इंफिनिटी है, मतलब 1 की जगह इंफिनिटी आएगा। और ये हमारा पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब हमें रिप्लेसमेंट देनी होगी। रिप्लेसमेंट देने के लिए इंफिनिटी कब बनता है? जब आपका नीचे 0 बन जाए। तो यहाँ पे 1 है, 0 कैसे बनेगा? जब आप x 1 माइनस एक्स डालोगे, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, पुट t इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 माइनस में x। तो यहाँ पे से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। पुट मतलब हमने लिमिट से निकाला कि अगर आप t को मान लो x को 0 ले रहे हो, x को 0 लेती हूँ तो आपके पास t की वैल्यू आ गई 0। अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो t की लिमिट आपकी आ गई इंफिनिटी। तो लिमिट चेंज हो गई 0 से इंफिनिटी। अब t इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डाल दिया। अगर यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म इकट्ठी ले गई, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी t अपॉन में 1 प्लस में t। तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू भी ले सकते हैं, बट वो आपको पता नहीं लगेगी। तो मैंने क्या किया, पहले हमने लिमिट्स को इंफिनिटी बनाने के लिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स चूज किया, उधर से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हमें dx भी चाहिए, तो dx इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस दोनों का u बाई v मेथड लगाया, 1 प्लस में t का स्क्वायर 1 प्लस t एज इट इज, t का डेरिवेटिव हो गया 1। उसके बाद 1 प्लस t एज इट इज, 1 प्लस t का डेरिवेटिव आपका फिर 1 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस t का स्क्वायर dt। उसके बाद हम 1 माइनस एक्स भी निकाल के रखते हैं कि हमें इसको नीड पड़ेगी। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू डाल दी, एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 1 प्लस में टी। बट इन द गिवन इंटीग्रल हम क्या करते हैं, पुट इन द गिवन इंटीग्रल। गिवन इंटीग्रल जो आपका है सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा इंटीग्रल क्या था? दैट इज एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले लिमिट्स पुट कर दी। लिमिट मतलब पूरा इंटीग्रल हम जो बीटा एम एन है, दैट इज बीटा एम एन इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस में एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है। तो इस पूरे इंटीग्रल में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लिमिट में पुट की, तो लिमिट आपकी होगी 0 से इंफिनिटी। एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आ गया t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस एक्स मैंने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज स्टार से आप देख सकते हो 1 अपॉन में 1 प्लस में टी की पावर n माइनस 1 dx की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है। तो dx की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर dt। अब क्या करते हैं, टी की पावर वाले इकट्ठे कर लिए, 1 प्लस टी की पावर वाले इकट्ठे कर लिए। टी की पावर ऊपर है m माइनस 1, तो ये आ गया टी की पावर m माइनस 1। 1 प्लस टी की पावर यहाँ पे आपके पास है m माइनस 1 प्लस टी की पावर यहाँ पे n माइनस 1। तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस को एक कर दिया, पावर ऐड कर दी, m माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस टी की पावर है 2, ये इकट्ठा कर दिया। 2 से ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, आपके पास बच जाएगा इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी टी की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में टी की पावर m प्लस में n dt। तो अब यहाँ पे हम देखें कि अगर हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका
टी में आ गया आंसर, जबकि हमें एक्स में चाहिए, तो हम वेरिएबल टी को एक्स के अंदर चेंज कर देते हैं। तो आपके पास हो गया बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस में n dx। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू बीटा फंक्शन ऑफ एन एम है, तो आप इसको लिख सकते हो 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 1 प्लस में एक्स की पावर m प्लस में n dx भी लिख सकते हो। तो आपका ये जो ऊपर आपको दे रखा था वो आपका प्रूव हो गया कि यहाँ पे हमने सिमेट्री प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट आ जाएगा, प्रूव कर दिया। तो बीटा फंक्शन ऑफ एम एन की दूसरी डेफिनेशन आ गई, मतलब कुछ क्वेश्चंस में हम ये भी यूज करेंगे। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी थी कि m को आप n में चेंज कर सकते हो, m को n में चेंज किया तो ये आ गया, दोनों के वेरिएबल्स आप चेंज करके लिखोगे तो आपके पास दोनों के वेरिएबल्स आप चेंज करके लिखोगे तो आपके पास यहाँ से आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस में m dx। तो आपका ये प्रूव हो गया, दैट इज बाय सिमेट्री। आपके पास दोनों वेरिएबल्स हमने जब चेंज किए तो हमारे पास bmn का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। वो इस फॉर्मूले को हम कुछ क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जैसे हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चंस लेके चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको शो करना है, शो दैट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx इक्वल टू 2 बीटा फंक्शन ऑफ mn। सॉरी, यहाँ पे आपके पास आएगा बीटा फंक्शन ऑफ एम एन आएगा यहाँ पे, दैट इज द बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। हमने क्या किया, फर्स्ट के नीचे ये अलग कर दिया, सेकंड के नीचे ये अलग कर दिया, दोनों इंटीग्रल अलग अलग कर दिए। ऊपर हमने थ्योरम प्रूव की है, ऊपर वाली थ्योरम से ये आपका बन गया बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, और ये भी आपका बन गया बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। तो बीटा फंक्शन ऑफ एम एन प्लस बीटा फंक्शन ऑफ एम एन आपका क्या बन जाएगा, 2 बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। तो यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पे आपके पास 2 बीटा फंक्शन ऑफ एम एन है क्वेश्चन के अंदर, ये आप देख लेना। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए, वही क्वेश्चन है सेम, तो आंसर 0 होगा। तो ऊपर हमने ऐड किया था या माइनस हो रहा है, तो देख दोबारा समझाने की नीड नहीं है। बीटा फंक्शन ऑफ एम एन माइनस में बीटा फंक्शन ऑफ एम एन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 0। दैट इज द 7th का सेकंड पार्ट। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 a प्लस अपॉन में a प्लस बी एक्स की पावर m प्लस में n dx। आपको इसको एक्सप्रेस करना है बीटा फंक्शन ऑफ एम एन की फॉर्म में, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। अब बीटा फंक्शन ऑफ एम एन की हमने दो फॉर्म पढ़ी है, एक कल सिंपल फॉर्म बताई थी, एक 0 से इंफिनिटी। क्योंकि हमारा इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी दे रखा है, तो 0 से इंफिनिटी वाले इंटीग्रल में ही हम इसको चेंज करेंगे। उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन देखो बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, प्रैक्टिस करोगे आपको भी सब्स्टिट्यूशन रट जाएंगे, सारे मोस्टली सेम ही होते हैं। तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, कैसे लगाना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो आपको सोचना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स की पावर m प्लस में n dx। हम क्या करते हैं, bx को a z पुट कर देते हैं, ताकि नीचे जब हम a कॉमन निकालेंगे 1 प्लस जेड जनरल की सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो bx को मैंने a z पुट कर दिया, तो x इक्वल टू a z बाई बी हो गया, dx इक्वल टू a बाई बी डी जेड हो गया। जब आप x को 0 डालते हो इसके अंदर तो क्या, और x की जगह हम a
बाई बी जेड पुट कर देते हैं, अपॉन में हमारे पास आ गया दैट इज ए प्लस में ए जेड की पावर एम प्लस में एन, और यहाँ पे dx की वैल्यू डाल दी a बाई बी डी जेड। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपको क्या करना है कि ए वाले इकट्ठे कर लो, बी वाले इकट्ठे कर लो, जेड की पावर वाले इकट्ठे कर लो, तो आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए प्लस बी की पावर एम माइनस वन अलग कर दिया, जेड की पावर एम माइनस वन अलग कर दिया, इसमें से ए की पावर एम प्लस एन कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया वन प्लस जेड की पावर एम प्लस एन, और ये है ए बाई बी डी जेड। अब ए वाले बेस सेम होता है, पावर एड माइनस हो जाती है, तो ए वाले की पावर इकट्ठी कर लेते हैं, ए की पावर एम माइनस वन और ए की पावर वन, ए की पावर एम प्लस वन एन, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ से वन कट गया और एम से एम कट गया, ए की पावर बच जाएगा आपके पास ओनली एन, तो ए की पावर माइनस एन। ऐसे ही बी वाले इकट्ठे करते हैं, बी की पावर एम माइनस वन है, बी की पावर वन है, तो एम माइनस वन और वन, वन से वन कट गया, तो बी की पावर एम, इंटीग्रल में हमारे पास बच गया जेड की पावर एम माइनस वन अपॉन में वन प्लस जेड की पावर एम प्लस में एन, और ये हमें पता है दैट इज द बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। और ए की पावर वन बाई ए की पावर माइनस एन को हम नीचे ले गए, तो ये आपका बन गया वन अपॉन में ए की पावर एन बी एम, बी बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया बीटा फंक्शन ऑफ एम एन में। तो दो थ्योरम कराई, उस पे बेस मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, उसी के क्वेश्चंस ट्राई करना। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब के लिए दैट इज द थैंक यू।